नमस्कार मित्रों, जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का हमारी श्री कृष्ण वाणी चैनल में हृदय से स्वागत है। भावनाओं से भरी दिव्य कथा बंदर मरते हुए क्यों नहीं दिखाई देते। एक ऐसी कथा जिसमें भक्ति है, रहस्य है और प्रकृति की गहरी शिक्षाएं भी। दोस्तों, कभी-कभी हमारी आंखें दुनिया के अनगिनत रूपों को देख लेती हैं। पक्षियों का उड़ना, जानवरों का चलना, इंसानों की मुस्कान, फूलों का खिलना। लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी भी हैं जो हम रोज देखते हुए भी कभी घटते हुए नहीं देख पाते। उसी में से एक रहस्य है, बंदर स्वाभाविक रूप से मरते हुए क्यों नहीं दिखते। आपने सड़क पर, खेतों में, जंगलों में लाखों बंदर देखे होंगे। उनकी शरारतें, उनकी आवाजें, उनकी छलांगें सब देखा होगा। लेकिन क्या कभी किसी ने एक बंदर को शांत होकर प्राकृतिक रूप से प्राण छोड़ते हुए देखा? शायद नहीं। और यही प्रश्न हमें एक गहरे आध्यात्मिक रहस्य तक ले जाता है। वानर सेना की वो दिव्य प्रार्थना। लंका विजय के बाद जब भगवान श्री राम अपनी सेना को धन्यवाद दे रहे थे, वहां का वातावरण, कल्पना कीजिए, कृतज्ञता, प्रेम और विजय के मिश्रण से भरा हुआ था। वानर सेना हनुमान जी के नेतृत्व में, सुग्रीव, जामवंत, नील, अंगद जैसे योद्धा, हर चेहरा राम प्रेम से चमक रहा था। उसी समय वानरों ने प्रभु श्री राम से एक हृदय छू लेने वाली प्रार्थना की। प्रभु, हमें युद्ध में आपकी सेवा करने का सौभाग्य मिला। अब एक और आशीर्वाद दीजिए। जब हमारा ये शरीर पुराना हो जाए, जब समय पूरा हो जाए, तब कोई भी हमें मरता हुआ न देख सके। हम आपका नाम लेकर शांतिपूर्वक इस संसार से विदा हों। श्री राम ने वो प्रार्थना सुनी। उनके करुणामयी हृदय में ममता उमड़ पड़ी। उनके मुस्कान में प्रेम था और उनके दृष्टि में एक आशीर्वादी चमक। उन्होंने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। तुम मेरे भक्त हो, तुम्हारी विदाई कोई नहीं देख पाएगा। और उसी क्षण से वानर जाति में एक अनोखी, अद्भुत व्यवस्था शुरू हो गई। अंतिम समय का रहस्यमय संकेत। दोस्तों, हर जीव को अपने अंत का आभास होता है, लेकिन बंदरों के भीतर ये आभास दिव्य वरदान के कारण और भी सूक्ष्म हो जाता है। जब उनके जीवन का समय पूरा होने लगता है, तो उनके भीतर एक शांत भावना जागती है। एक ऐसी शांति जो जैसे कहती है, अब लौटने का समय आ गया है, प्रभु बुला रहे हैं। वे धीरे धीरे खाना पीना छोड़ देते हैं। उनकी आवाजें कम हो जाती हैं। उनकी उछल कूद थम जाती है। उनकी आंखों में एक गहरी, शांत चमक आ जाती है, जैसे कोई संत ध्यान में लीन हो। प्रकृति की ओर अंतिम यात्रा। उसके बाद बंदर भीड़, घर, मंदिर, बाग बगीचों से दूर सबसे शांत जगह खोजने चलते हैं। जंगल की पगडंडियों पर, पेड़ों की छाया में, बहती हवा के बीच, जहां कोई मनुष्य नहीं पहुंचता, वहां जाकर वे बैठ जाते हैं। कोई अंतिम संस्कार नहीं, कोई भीड़ नहीं, कोई रोना नहीं, बस एक शांत स्मरण, श्री राम, श्री राम। और उसी राम नाम के साथ उनका शरीर धीरे धीरे निष्क्रिय होता है, जैसे दीपक की लौ शांत होकर प्रभु में समा जाती हो। दीमकों को समर्पण, प्रकृति का चक्र। शास्त्रों में कहा गया है, ये वानर अपने शरीर को प्रकृति को ही समर्पित कर देते हैं। उनकी अंतिम 7 दिनों की यात्रा में वे अपना शरीर दीमकों को सौंप देते हैं। दीमक, जो धरती का हिस्सा है, उस शरीर को मिट्टी में मिलाते हैं और वो जीव वापस से प्रकृति के चक्र में लौट जाता है। ना कोई चिन्ह बचता है, ना कोई निशान, बस एक दिव्य विरक्ति, एक तपस्वी जैसी विदाई। अगर कोई दुर्घटना हो जाए, कभी कोई बंदर दुर्घटना से मर जाए, तो बाकी बंदर उसे अकेला नहीं छोड़ते। वे उसके आसपास जमा हो जाते हैं, मानो परिवार खड़ा हो। उनकी आंखों में एक भीतर तक छू लेने वाली संवेदना होती है। वे उसके शरीर को उठाते हैं, एक सुरक्षित जगह ले जाते हैं, जहां हवा शांत होती है, जहां पेड़ सहारा देते हैं। वहां वे उसे धरती और दीमकों को समर्पित कर देते हैं, मानो कह रहे हों, जा भाई, प्रभु श्री राम के चरणों में विश्राम कर। वानर वंश की दिव्य विदाई।
कहते हैं अंतिम क्षणों में उनके होंठ हिलते हैं और एक ही नाम निकलता है, जय श्री राम। उनके प्राण उसी नाम में विलीन हो जाते हैं। ना कोई हाहाकार, ना कोई दुख का प्रदर्शन, बस एक संत जैसी शांति। और शायद यही कारण है कि आज तक किसी ने बंदर को स्वाभाविक रूप से मरते हुए नहीं देखा, क्योंकि उनकी मृत्यु मृत्यु नहीं, एक दिव्य मिलन है। उनकी विदाई विदाई नहीं, एक पवित्र यात्रा है, जैसे कोई भक्त अपने प्रभु की गोद में लौट रहा हो। ये कथा हमें क्या सिखाती है? मृत्यु कोई डरने की चीज नहीं, ये आत्मा की यात्रा है। जीवन में शोर जरूरी नहीं, शांति जरूरी है। भक्ति दिखावे से नहीं, हृदय से होती है। और ईश्वर के सच्चे भक्त जाते भी हैं तो प्रभु के नाम में ही विलीन होकर। अगर आप भी हनुमान जी और श्री राम के भक्त हैं तो पूरे मन से बोलिए, जय श्री राम, जय बजरंगबली।